वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर और हैप्पी होली टू एवरीवन जिन्होंने कल सेलिब्रेट किया यानी कि फ्राइडे को सेलिब्रेट किया। होपफुली आप लोगों ने भाई फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बढ़िया सी होली सेलिब्रेट की होगी। और जो आज सैटरडे को जैसे हम लोग हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हैप्पी होली टू यू गाइज ऑल्सो। एंड भाई होली हैप्पीनेस लेके आती है, और इस बार भाई तीन टाइप के फैंस को भाई हैप्पीनेस मिल सकती है। बार्सिलोना को, एथलेटिको मैड्रिड को और रियल मैड्रिड को। भाई ये जो तीनों टीम्स है भाई इस रेस में, इस टाइटल रेस में ऑलमोस्ट भाई बिल्कुल टचिंग लाइन पे चल रही हैं। और जो भी एक भी मैच वीकेंड दूसरी टीम से पॉइंट्स निकाल सकता है, जैसे कि भाई बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड का मैच होने जा रहा है। तो यहाँ पे सीधा 6 पॉइंटर का गेम है। यहाँ पे हम लोग ना सिर्फ 3 पॉइंट कमाएंगे, मगर हम लोग 3 पॉइंट छीनेंगे एथलेटिको मैड्रिड से। तो ऐसी जो मुकाबले होंगे भाई, वहाँ पे भाई आप सीरियसली एक टीम को जो हारती है उसको आप रेस से बाहर कर सकते हो लिटरली। तो आई एम एक्सपेक्टिंग ये जो टाइटल रेस का जो ये पर्टिकुलर वीक है, क्योंकि इसमें बारसा और एथलेटिको खेलने जा रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीक। तो लेट्स टॉक अबाउट हु इज़ गोइंग टू लूज पॉइंट इन दिस वीक। एंड वी शुड स्टार्ट विथ रियल मैड्रिड वर्सेस विलेरियल के गेम से, क्योंकि ये गेम बहुत ही क्रूशियल होने जा रहा है। सैटरडे नाइट यानी कि आज रात को भाई रियल मैड्रिड खेलेगी विलेरियल के साथ। एंड विलेरियल का अगर हम फॉर्म देखें तो पिछले 5 गेम में दे हैव वन 3 गेम्स, एक ड्रॉ खेला है एंड एक गेम उन्होंने हारे हैं बेसिकली। एंड दैट गेम वाज लास्ट गेम, सो डिपोर्टिवा के साथ उन्होंने खेला है। एंड इफ़ यू लुक इनटू द ला लीगा, आप देखेंगे कि भाई डिपोर्टिवा जो है वो एक प्रिटी एवरेज टीम है, मगर दे कैन सरप्राइज बिग टीम्स, और यानी कि मतलब छोटी टीम्स को भी सरप्राइज कर सकती हैं। ये कुछ उस तरीके की टीम से भाई जो कि आपको कभी कभी जीतने नहीं देगी किसी भी हाल से। और अगर गलती से इनके पास एक कभी बाई चांस एक गोल अगर आ जाए, स्कोर कर ले, तो भाई आप बस मना सकते हो कि किसी तरीके से ये इनका डिफेंस किसी तरीके से भाई खुल जाए और आप एक गोल स्कोर करके थोड़ा गेम को खोल सको। तो बेसिकली इस तरीके की टीम है। एंड दे हैव बीटन विलेरियल को भी, और विलेरियल भी मतलब मेरे हिसाब से तो अभी ठीक ही टीम है, एवरेज टीम है। अगेन जस्ट लाइक डिपोर्टिवा, उससे बेटर टीम है आई बिलीव सो। अब बात करें हम रियल मैड्रिड की। रियल मैड्रिड इज कमिंग फ्रॉम अ बिग गेम, ह्यूज गेम। 120 मिनट खेलने के बाद पेनल्टीज में खेली उन्होंने, और दैट वाज वेरी क्रूशियल। एट द सेम टाइम भाई उन्होंने फिजिकली बहुत बड़ा टोल लिया इस पर्टिकुलर गेम ने भाई सारे प्लेयर्स पे। विनीशियस आई थिंक 112 मिनट में सब्स्टिट्यूट हुआ है। आपका एम्बापे भाई पूरा गेम खेला है, बेलिंगम पूरा गेम खेला है, वेलवर्दे पूरा गेम खेला है। तो मतलब मुझे लग रहा है कि मतलब एज अ फिजिकल टोल जो इस गेम ने दिया है रियल मैड्रिड को, कहीं ना कहीं ये विलेरियल के गेम के साथ मे बी हैम्पर कर सकता है। बट सेम टाइम जिस तरीके से उन्होंने विक्ट्री निकाली है भाई, एथलेटिको मैड्रिड के होम ग्राउंड में निकाली है विक्ट्री, जो कॉन्फिडेंस बूस्ट उनको मिला होगा दैट इज़ मतलब अनदर लेवल का भाई। तो देखना चाहता हूँ मैं कि भाई क्या मेंटेलिटी विलेरियल के अगेंस्ट एक्सीड कर जाती है फिजिकलिटी के ऊपर। क्योंकि अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं यार ये तो बिल्कुल सही बात है, वेडनेसडे रात को गेम खेला है, आज सैटरडे है, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन का हार्डली 2 दिन का रेस्ट मिला है प्रॉपर, ठीक है। और उसमें भी थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बेसिक लेवल की ट्रेनिंग तो कर ही रहे होंगे। तो एक फिजिकलिटी, थकान, यार ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि इस गेम में एक फैक्टर इन हो सकती हैं। एट द सेम टाइम दे नीड टू सब्स्टिट्यूट की प्लेयर्स। अब भाई आर्दा गुलर मे भी खेल सकते हैं, मे बी एनरिक को चांस मिल सकता है, बट डू भाई सिंपल सी बात है कि कैन दे टेक चांस अगेंस्ट विलेरियल? आई डोंट थिंक सो। मतलब मुझे नहीं लग रहा कि रियल मैड्रिड को चांस लेना चाहिए। जिस तरीके से टाइट रेस चल रही है, बस एक गेम का उनके मतलब अभी बेसिकली अगर देखा जाए तो बार्सिलोना और उनके बीच में जो डिफरेंस है, एक गेम बार्सिलोना हारे और ये दोनों की दोनों टीम्स बराबर हो सकती है। अब देखते हैं भाई लोगों। मुझे तो भाई इस गेम में अगर मैं बात करूं, मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन अगर मैं बात करूं, तो मुझे लग रहा है कि ये गेम रियल मैड्रिड बेस्ड ऑन मेंटेलिटी निकाल सकती है। आई एम गोइंग विद द विन फॉर द रियल मैड्रिड भाई, क्योंकि भाई दे आर मेंटेलिटी मॉन्स्टर। एट द सेम टाइम भाई अगर बात करी जाए ना भाई, बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड का जो गेम होने जा रहा है, दैट विल बी अ क्रेजी गेम। सेम थिंग अप्लाइज टू एथलेटिको मैड्रिड। उनके प्लेयर्स काफ़ी थके होंगे कंपेरेटिवली रियल मैड्रिड के। आई बिलीव दे आर मोर टायर्ड। पिच पे उस दिन दिख रहा था
एल्वारेज काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था। आपने डी पॉल की इंजरी आ चुकी है, कोक आपका भाई फिट नहीं है, तो मिडफील्ड में जो जो एक डर्टी वर्क जो करता था डी पॉल, वो कौन करेगा भाई? अब गैलेगर है, गैलेगर जनरली डी पॉल की जगह पे खेला करता है, हमने देखा है, या फिर सिमोनी की जगह पे खेला करता कभी कभी। तो मतलब मेरे को ये लग रहा है कि मतलब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, क्योंकि जनरली हमने देखा था डी पॉल जब नहीं खेलते थे तो कोक उनकी जगह पे खेला करते थे, बट या फिर गैलेगर को लेके आया जा सकता था। बट एज इफ़ नाउ कौन उनकी जगह पे खेलेगा जो कि कमांडिंग पोजीशन लेके आएगा इस गेम में, बेसिकली डर्टी वर्क करके देगा एथलेटिको मैड्रिड के लिए? मेरे हिसाब से तो भाई प्रॉपर पार्क द बस होने जा रहा है इस पे। और मे बी स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं देखो, सिमियोनी को ये पता है कि बार्सिलोना शार्पनेस जो है वो 15-20 मिनट के बाद इंक्रीज़ करती है अपने गेम की। पर्टिकुलरली बात करी जाए डिफेंसिव नेचर जो है हमारा है, बहुत ही ज़्यादा लूज़ खेलते हैं हम पहले 10 से 15 मिनट। बार्सिलोना अगर ये मैच शॉर्ट आउट कर ले कि वो किसी तरीके से पहले 10 से 12 मिनट में गोल ना खाए, इंस्टेंट वो गोल कर दे, तो कहीं ना कहीं सिमियोनी को बाहर आके खेलना पड़ेगा। जो वो जिस तरीके का प्रेफर्ड गेम खेलते हैं भाई, वो पार्क द बस कर दें या फिर वेट करें, बार्सिलोना एक अपॉर्चुनिटी उनको दे, पूरा का पूरा 90 मिनट वो गंद मचा के खेल सकता है वो बंदा लिटरली भाई, आपके लिए मतलब बहुत जीना हराम कर सकता है। अगर आपने एक गोल भी कंसीड कर लिया, आप मतलब लिटरली नहीं गोल स्कोर कर पाओगे अगेंस्ट उनके। भाई 8 बंदों की बैकलाइन खिला सकता हो बंदा, 4-4 बंदों की बॉक्स बना के खेल सकता है लेफ्ट और राइट में, आप नहीं गोल स्कोर कर पाओगे। हमने देखा है, हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि भाई बहुत मुश्किल हो जाती है लो ब्लॉक में बार्सिलोना को। और ये गेम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दे नो कि भाई अगर वो यहाँ से ये गेम हार गए ना, तो मोस्ट प्रोबेबली दे आर लूजिंग दिस टाइटल फाइट, मतलब फिर ये रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना हो जाएगा। तो बार्सिलोना को इंश्योर करना होगा, बार्सिलोना को एक ख्याल रखना होगा कि भाई किसी भी तरीके से बार्सिलोना गोल ना खाए। एथलेटिको मैड्रिड के 3 की प्लेयर्स होंगे अटैक में, अगर बात करी जाए भाई, ग्रीजमैन, यूलियन एल्वारेज, और भाई कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो सब्स्टिट्यूट आता है सॉर्लोथ, ये मतलब ये बंदा अलग ही लेवल पे खेल रहा है अगेंस्ट बार्सिलोना। एवरी टाइम ही स्कोर। भाई वो जो स्टैट लेके बैठा है कि भाई 4 गेम 5 गेम में भाई 5 गोल विथ 4 असिस्ट, पता नहीं क्या ही क्रेजी स्टैट है भाई, आई डोंट नो भाई। हर गेम में आके गोल मारता है, कुछ असिस्ट दे के जाता है और बार्सिलोना का भाई हालत ख़राब करके चले आता है। मतलब लिटरली हम शायद से और किसी प्लेयर के अगेंस्ट इतना स्ट्रगल नहीं कर रहे होंगे जितना हम इस बंदे के अगेंस्ट कर रहे हैं पर्टिकुलरली। तो मुझे लग रहा है कि 2 प्लेयर्स फर्स्ट हाफ में, या फिर भाई जो मेन गेम होगा, यूलियन एल्वारेज और ग्रीजमैन, इन दोनों को हमें किसी तरीके से भाई इनको रोक के रखना है। क्रिएटिविटी इनकी भाई ब्लॉक करके रखनी है, चाहे वो प्रेसिंग हो, चाहे वो कोई भी तरीका हो। एट द सेम टाइम भाई आपको सॉर्लोथ जब आता है तो सॉर्लोथ पे खास नज़र रखनी है भाई। ये बंदा आई डोंट नो क्या खा के आता है, क्या डिसाइड करता है, कौन सा मंत्र मार के आता है कि भाई हर बार बार्सिलोना के अगेंस्ट गोल मारना है इसको। ऑन द अदर साइड अगर हम अपने अटैक की बात करें तो हमारे अटैक में भाई लेवेंडोस्की, जो कि भाई ठान लिया है कि भाई वो सिटर चांसेस को भी मिस करेगा। पिछले गेम में आपने देखा, एकदम एकदम लल्लू पंजू से 2 चांस मिले थे, मार के गोल खत्म कर देना चाहिए था। नहीं भाई, नहीं मारूंगा। शुड स्कोर भाई, शुड स्कोर भाई। आप इस गेम में टारगेट मैन होंगे, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि जब अगर इनकेस लो ब्लॉक वाली सिचुएशन आएगी तो आपको ही बॉल्स खिलाई जाएंगी एरियल के थ्रू। लो ब्लॉक में भाई हम लोग अंदर इंटरनली पास मुश्किल ही कर पाएंगे, हम लोग भाई क्रॉसेस डालेंगे, और हमारे पास एक ही बंदा है जो कि लंबा चौड़ा है, हु इज़ लेवेंडोस्की। और आई नो उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है क्या नहीं है, वो गोल स्कोर कर सकता है भाई उस पर्टिकुलर पोजीशन से, बट भाई कॉन्फिडेंस भी तो बिल्कुल ख़त्म, दिन प्रतिदिन ख़त्म होता जा रहा है इस बंदे का। ठीक है, अगर बाई चांस कि स्टार्टिंग में ये लो ब्लॉक में नहीं खेलते ना भाई, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई हमको जितनी जल्दी हो सके इस गेम को फिनिश करना है। लामिन यमाल और भाई रफीना को फिर से एक और बार भाई डुओ को फिर से अपना कमाल दिखाना होगा, और भाई जो भी हो जैसे भी हो, किसी भी तरीके से भाई आपको अपनी जो एक होता है ना कि भाई सेल्फिशनेस नहीं लेके आनी गेम में, आपको भाई गोल स्कोर करने की बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखनी है, चाहे वो आप कर रहे हो चाहे वो कोई और कर रहा हो। पास द बॉल और स्कोर वट एवर इट इज़ भाई, जो भी पॉसिबिलिटी है भाई वो करो। अगर आपको पास देना, अपने बेस्ट ऑप्शन को पास दीजिए। अगर आपको लगता है कि यू आर द बेस्ट ऑप्शन, यू कैन टेक द शॉट लीजिए और गोल स्कोर करिए भाई, जिताइए बार्सिलोना को। बार्सिलोना का मिडफील्ड फिर से एक और बार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है इस गेम के लिए।
प्रेसिंग हमारी मिडफील्ड बहुत ही ज़्यादा करती है। अगर इस गेम में हमारे मिडफील्ड में भाई पेड्री नहीं खेलेंगे तो भाई हमारी लंका लग जाएगी। तो दैट मीन्स भाई पेड्री खेलने वाला है। पेड्री विल स्टार्ट एवरी गेम फॉर बार्सिलोना फ्रॉम नाउ ऑन, मेरे हिसाब से तो भाई, अनटिल अनलेस भाई बहुत ही छोटी टीम आती है, विलाडिल वो जो है वो टीम खेलने आती है, तो आई थिंक उन सारी टीम्स को छोड़ दिया जाए तो भाई बार्सिलोना के लिए भाई पेड्री खेलेंगे ही। ऑल्मो खेलेगा, डेफिनेटली खेलेगा। बॉक्स टू बॉक्स अगर आप बात करिए लो ब्लॉक्स, तो ऑल्मो इज़ अ काइंड ऑफ अ गाय जो कि आपके लिए वो बॉक्स के अंदर टाइट स्पेसेस में जगह बना सकता है, एंड वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई गोल स्कोर कर सकते हो। अब बात आती है कसाडो वर्सेस फ्रैंकी डियोंग, इस गेम में कौन खेलेगा? अगर आप फ्रैंकी डियोंग को खिलाते हो तो आप एक अपॉर्चुनिटी देते हो अपने सेंटर बैक्स को कि वो थोड़ा खुल के खेल सकते हैं, और एट द सेम टाइम फ्रैंकी डियोंग थोड़ा पीछे आके थर्ड सेंटर बैक बन सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप कसाडो को लेते हैं तो कसाडो इज़ लाइक काइंड ऑफ गाय जो कि आपके लिए बॉल्स विन कर सकता है, वो आपके लिए इंटरसेप्शंस डाल सकता है, जो कि पॉसिबल अटैक्स क्रिएट कर सकते थे। ऐसे चांसेस अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड जो क्रिएट करेंगे उनमें वो इंटरसेप्शन डाल सकता है। तो हंसी फ्लिक के लिए बहुत ज़्यादा एक क्रूशल ये पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा कि भाई पिछले गेम में हमने फ्रैंकी डियोंग को खिला के देख लिया था एंड वी प्रिटी मच वन दैट गेम, एंड द सेम टाइम भाई हमने बस हार ही दिया था वो गेम ऑलमोस्ट, राइट। तो मुझे लगता है कि भाई आई डोंट नो, मे बी दिस टाइम वी कुड ट्राई कसाडो ऑल्सो। फ्रैंकी डियोंग को रेस्ट देना चाहिए बिकॉज ही हैज़ प्लेड अ लॉट ऑफ गेम्स इन कंटिन्यूटी, तो मे बी कसाडो को ट्राई करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरे को लग रहा है कि इस गेम में कसाडो मेरे को लगता है स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट बैकलाइन भाई, तो बैकलाइन पे अगर बात करें तो यार कुबार्सी इनीगो मार्टिनेज की जोड़ी इज़ टॉप नॉच, मगर भाई कहीं ना कहीं हमें ये भी देखने को मिला है कि फिजिकलिटी की अगर बात आती है ना भाई, तो हमें इनीगो अरोहो की सख्त ज़रूरत पड़ती है। सॉर्लो तो जब आएगा तब भाई आपको चाहिए आपका भाई किसी भी तरीके से अरोहो, अनटिल अनलेस आप गेम फिनिश कर चुके हो भाई, चार गोल स्कोर कर चुके हो, 0 का स्कोर लाइन भाई एथलेटिको मैड्रिड की तरफ से है, तो भाई सॉर्लो आता है तो क्या ही कितना इफेक्टिव हो सकता है। मगर भाई अगर वो सिचुएशन नहीं है, 1 गोल 2 गोल से आप लीड कर रहे हो, तो प्लीज़ ब्रिंग अरोहो, या फिर आप स्टार्ट ही अरोहो से कीजिए। मेरे हिसाब से तो भाई इनिगो मार्टिनेज एंड कुबार्सी विल स्टार्ट, बिकॉज हमको गेम प्ले करने वाले डिफेंडर्स चाहिए होंगे इस गेम में। मगर एट द सेम टाइम जब हमको दिख रहा है कि भाई गेम ऑलमोस्ट 70 मिनट तक पहुंच चुका है एंड वी हैव अ वेरी स्लिम लीड, लेट्स ब्रिंग अरोहो। लेफ्ट बैक राइट बैक आपको पता ही है, बाल्डे एंड कुंडे विल स्टार्ट, ऑल्दो कुंडे ने बहुत सारे गेम्स खेल लिए, मगर भाई वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, उनकी जगह पे कोई खेल ही नहीं सकता एट द मोमेंट, और ऐसे क्रूशियल मैच में तो भाई मुझे नहीं लगता कोई और खेलेगा। तो दिस इज़ वट मेरे को लग रहा है कि भाई प्लेइंग 11 होगी। आगे के फ्रंट 3 आपको पता ही है जो रहेंगे वही हैं। आपके बैक 4 आपके सेम रहेंगे मेरे हिसाब से, विथ कुबार्सी एंड इनिगो इन प्लेस। मिडफील्ड में कसाडो एज अ CDM एंड देन पेड्री एंड ऑल्मो, ये मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 रहेगी। अब बात आ जाती है दोस्तों रिजल्ट की, भाई प्रोडिक्शन की। अगर देखा जाए तो भाई एथलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड का जो गेम हुआ था, दोनों टीम्स ने भाई पूरा अपना 100% दिया था, 20 मिनट्स तक प्लस पेनल्टीज में उन्होंने एफर्ट डाले थे, और एक टीम जीत के निकली थी, वो है रियल मैड्रिड। तो उनको मेंटेलिटी वाइज तो उनको एडवांटेज वहाँ मिल चुकी थी। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं एथलेटिको मैड्रिड भाई, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुई है विद दैट कंट्रोवर्सी पेनल्टी ऑफ यूलियन एल्वारेज। तो भाई वो एक पॉइंट हो गया जहाँ पे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी मेंटेलिटी थोड़ी सी डाउन की, बट वो भाई फाइट बैक वाला नेचर है भाई, ये प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, ये प्रोफेशनल टीम है भाई। दिस इज़ नॉट भाई कि गली क्रिकेट वाला जो हिसाब किताब है कि भाई आपको दो प्लेयर्स को गलत आउट दे दिया तो भाई आप पूरी कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बोल रहा है कि कॉन्फिडेंस लूज हो गया, बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। एथलेटिको मैड्रिड आपको बिल्कुल भी चांस नहीं देने वाली। बस एक फैक्टर इन हो सकता है एक चीज़ कि भाई वो फिजिकलिटी वाइज उनका जो भाई जो स्टैमिना है वो कहीं ना कहीं डाउन हो चुका होगा 120 मिनट खेल के और सिर्फ 2 दिन का रेस्ट मिल के। तो मुझे लगता है कि भाई कहीं ना कहीं ये चीज़ बार्सिलोना के लिए फाइनली काम कर सकती है इस सीज़न में, और फाइनली वी कैन विन अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड बिकॉज उनके प्लेयर्स थके हैं, एट द सेम टाइम इंजरीज आर देयर भाई उनके। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के एडवांटेज बार्सिलोना के लिए बन रही है, और बार्सिलोना कैन विन दिस। मेरे को लग रहा है कि भाई ये बहुत टाइट विन होगी।
2-1 मोस्ट प्रोबेबली 2-1 के साथ बार्सिलोना इस गेम को जीत सकती है। तो होपफुली ऐसा हो। आप लोग अपना भाई बताइए प्रेडिक्शन कि क्या होने जा रहा है, कौन सी टीम लूज़ करेगी पॉइंट इसमें। मुझे लग रहा है एथलेटिको लूज़ करने वाली है पॉइंट्स इस पर्टिकुलर वीकेंड। आप बताइए कि आपकी कौन सी टीम करेगी लूज़ पॉइंट। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।